चलिए आज की बातचीत एक जाने पहचाने एहसास से शुरू करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर महीनों से काम कर रही हैं, दिन रात एक कर दिया है, और फिर एक दिन आता है जब आपको एक बड़ी कामयाबी मिलती है। उस पर लगता है जैसे आप दुनिया के शिखर पे हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर हफ्ते भर बाद उसी प्रोजेक्ट में कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती है और अचानक आप शिखर से सीधे जमीन पर। निराशा, गुस्सा, थकान, ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, ये हम सब ने महसूस किया है। तो आज हम इसी उतार चढ़ाव के बीच एक स्थिर जगह खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग अध्याय के एक श्लोक का विश्लेषण करते हैं। हम सब ने स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला इंसान ये शब्द सुने तो हैं, लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इसकी परिभाषा जानना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अवस्था आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में वाकई मुमकिन है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस संदर्भ में ये ज्ञान दिया गया था वो भी एक बहुत बड़े मानसिक संकट का क्षण था। ये कोई शांत आश्रम में दिया गया उपदेश नहीं है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हो रही बातचीत का हिस्सा है, जहां अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके हैं। और उनके सवालों के जवाब में श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसका मन युद्ध के मैदान में भी शांत और स्थिर रह सकता है। तो इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद उससे भी ज्यादा। तो फिर सीधे उस श्लोक पर आते हैं जो इस पूरी अवधारणा की नींव है। मैं इसे संस्कृत में पढ़ती हूँ, फिर हम इसके एक एक शब्द की चीर फाड़ करेंगे। श्लोक है, यह सर्वत्राणभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 57। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है। सर्वत्राणभिस्नेहा, ये कोई आसान शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बहुत अच्छे से तोड़कर समझाता है। यह मतलब जो व्यक्ति, हाँ, और सर्वत्र अनभिस्नेह का मतलब है जो हर जगह हर परिस्थिति में अनभिस्नेह है। और यहाँ स्नेह का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि वो गहरा लगाव, आसक्ति या अटैचमेंट है। तो अनभिस्नेह हुआ आसक्ति से मुक्त। सही। और अगला हिस्सा बताता है कि ये आसक्ति मुक्त अवस्था कब काम आती है। तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, यानी जीवन में अलग अलग अच्छी मतलब शुभ और बुरी मतलब अशुभ परिस्थितियों को पाकर। तो सवाल उठता है कि ऐसा व्यक्ति इन परिस्थितियों में करता क्या है, उसका रिएक्शन कैसा होता है। और यहीं पर मेरे ख्याल से इस श्लोक का सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। ना अभिनंदति न द्वेष्टि। हाँ। अच्छा होने पर वो अभिनंदन नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा उछलता नहीं, जश्न में डूब नहीं जाता। और बुरा होने पर द्वेष नहीं करता, मतलब नफरत या दुख में नहीं डूबता। और नतीजा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे इंसान की बुद्धि स्थिर है, अपनी जगह पर जमी हुई है। तो अगर हम इसे एक लाइन में पिरोएं तो पूरा अनुवाद बनता है, जो पुरुष सर्वत्र आसक्ति से रहित है और उस शुभ या अशुभ को पाकर ना तो बहुत प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये एक परिभाषा से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का मेंटल ब्लूप्रिंट है। ठीक है, कागज पर ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये न अभिनंदती न द्वेष्टि वाला हिस्सा मुझे थोड़ा परेशान करता है। क्या इसका मतलब ये है कि जीवन से सारे रंग ही निकाल दिए जाएं? अगर कोई बड़ी सफलता मिले तो क्या उसका जश्न मनाना गलत है? या कोई दुखद घटना हो तो क्या दुखी होना स्वाभाविक नहीं है? ये तो एक भावना शून्य रोबोट बनने जैसा नहीं लगता? नहीं, ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक और जरूरी है, और स्रोत भी इसी गलतफहमी को दूर करने पर जोर देता है। देखिए, अनिभिस्नेह या आसक्ति का अभाव, इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी खुशी के सोर्स कोड को बदलना। सोर्स कोड को बदलना? अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए उनकी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथ में होता है। सफलता, तारीफ, पैसा। मतलब मेरा इमोशनल रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। मेरे बॉस, मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स, या यहाँ तक कि शेयर बाजार। बिल्कुल। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जो उस रिमोट कंट्रोल को वापस अपने हाथ में ले लेता है। उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। वो आंतरिक शांति से आती है। वो सफलता का आनंद लेता है पर उसके अहंकार में डूबता नहीं। वो असफलता से सीखता है पर उसके दुख में बिखर नहीं जाता। अच्छा। फर्क महसूस करने में नहीं, बल्कि उस भावना से चिपकने में है। वो भावनाओं को एक नदी की तरह अपने अंदर से बह जाने देता है।
उन्हें पकड़कर एक बांध नहीं बनाता। ये बात समझ में आती है। मतलब ये उदासीनता नहीं है, ये एक तरह की इमोशनल फ्रीडम है, भावनात्मक आजादी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है जो शायद आज की हसल कल्चर वाली दुनिया के लिए सबसे बड़ा है। अगर मैं सफलता और असफलता को लेकर न्यूट्रल हो जाऊं तो फिर मेरे अंदर महत्वाकांक्षा कहाँ से आएगी? मैं मेहनत ही क्यों करूंगी? अगर जीत का नशा ही नहीं तो रेस में दौड़ने का क्या मजा? ये इस दर्शन का सबसे गहरा पहलू है। यहाँ प्रेरणा का स्रोत बदल जाता है। आमतौर पर हम कर्म के फल के लिए काम करते हैं, प्रमोशन, बोनस, शोहरत। सही। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कर्म के लिए ही कर्म करता है। उसकी प्रेरणा बाहरी इनाम नहीं, बल्कि अपने काम को पूरी उत्कृष्टता और ईमानदारी से करने का संतोष होता है। इसे ही कर्म योग का सार कहते हैं। मतलब प्रेरणा आउटकम से हटकर प्रोसेस पर आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे दुनिया को कुछ दिखाना है से बदलकर मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है और इसे अच्छे से अच्छा करना ही अपने आप में के नाम है। ये तो मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। और ये आसान नहीं है, लेकिन यही वो बदलाव है जो व्यक्ति को बाहरी दुनिया के उतार चढ़ावों से बचाता है। जब आपका संतोष आपके काम की गुणवत्ता से आता है, न कि उसके नतीजे से, तो दुनिया की कोई भी असफलता आपकी शांति नहीं छीन सकती। ठीक है, ये सब वैचारिक स्तर पर तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। लेकिन एक आम इंसान जो रोज ऑफिस जाता है, ईएमआई भरता है, वो इस मानसिक अवस्था को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस कर सकता है? स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है ना? और वो उदाहरण इस पूरी अमूर्त बात को बहुत ठोस बना देता है। समुद्र का उदाहरण है। सोचिए कि समुद्र कितना विशाल, गहरा और स्थिर है। उसमें हजारों नदियां आकर मिलती हैं। कुछ नदियां बरसात में उफान पर होती हैं, कुछ गर्मियों में सूख जाती हैं। लेकिन इन सब नदियों के आने या ना आने से समुद्र पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो न तो किसी बड़ी नदी के आने से अपनी सीमाएं तोड़कर बाहर आ जाता है और न ही किसी नदी के सूख जाने से खाली हो जाता है। वो शांत रहता है अपनी मर्यादा में। ठीक यही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की मानसिक अवस्था है। जीवन में मान सम्मान, सफलता, खुशी की नदियां आती हैं, वो उन्हें अपने अंदर संभाल लेता है, लेकिन अहंकार में उफनता नहीं। उसी तरह अपमान, असफलता और दुख की गंदली नदियां भी आती हैं, वो उन्हें भी अपने अंदर समाहित कर लेता है, बिना अपनी शांति और स्थिरता खोए। उसका मन समुद्र की तरह गहरा हो जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली छवि है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल है। एक इंसान समुद्र नहीं है। कभी कभी जीवन में सिर्फ नदियां नहीं आती, सुनामी आ जाती है। कोई बड़ी बीमारी, किसी अपने को खो देना या नौकरी चली जाना। क्या ये दर्शन ऐसी बड़ी त्रासदियों में भी काम करता है? क्या उस वक्त भी शांत रहना संभव है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्थित प्रज्ञ होने का मतलब सुपर ह्यूमन या भावना शून्य होना नहीं है। अच्छा। सुनामी आने पर दुख होगा, पीड़ा होगी, आंसू भी आएंगे। फर्क यह है कि वो व्यक्ति उस दुख को अपना अस्तित्व नहीं बनने देता। वो जानता है कि ये एक बड़ी लहर है जो आई है और चली जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये लहर नहीं हूं, मैं वो गहरा समुद्र हूं जो इस लहर के गुजर जाने के बाद भी यहीं रहेगा। वो दुख को महसूस करता है, लेकिन दुख में डूब नहीं जाता। तो अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं, तो असली संदेश ये नहीं है कि हमें बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे बस में है ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली काम तो अंदर की दुनिया में होना है। बिल्कुल। इस श्लोक का सबसे क्रांतिकारी संदेश यही है। मानसिक शांति का रास्ता बाहरी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया को अपने अनुकूल रखने में है। घटनाएं तो घटेंगी, अच्छी भी, बुरी भी। असली खेल तो हमारे रिएक्शन का है। जैसे कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी कहते हैं। हाँ, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी कहा जाता है, हमें घटनाएं परेशान नहीं करती हैं, बल्कि उन घटनाओं को लेकर हमारे विचार हमें परेशान करते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो है जिसने अपने विचारों पर महारत हासिल कर ली है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, वो ये हैं। एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान उसकी आसक्ति रहित अवस्था से होती है, जिसका मतलब भावनाओं का अभाव नहीं, बल्कि भावनात्मक आजादी है। सही। दूसरा, वो शुभ और अशुभ में समभाव रखता है, जिसका मतलब महत्वाकांक्षा का अंत नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत का बदलना है, फल से कर्म की ओर। और तीसरा, उसकी मानसिक शांति समुद्र की तरह होती है, जो जीवन के तूफानों में भी अपनी गहराई नहीं खोती।
और सबसे बड़ा सबक, असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सारगर्भित किया है। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा जो इसी चर्चा से पैदा होता है। जरूर। एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर किसी व्यक्ति की प्रेरणा बाहरी इनाम जैसे पैसा, प्रसिद्धि या तारीफ नहीं है और उसकी खुशी भी इन चीजों पर निर्भर नहीं करती, तो फिर उसके लिए एक लक्ष्य या गोल का मतलब क्या होता है? एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ने का क्या अर्थ है, जब वो किसी सामाजिक या कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने की दौड़ में ही नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर